E20 फ्यूल यानी कि इथेनॉल 20 यानी कि 20% जो है वो आप पेट्रोल के अंदर इथेनॉल यूज होगा और 80% जो भी पेट्रोल या डीजल आप डलवा रहे हैं अब वो यूज होगा। सरकार जो है इसकी क्वांटिटी क्यों बढ़ाती जा रही है और इसके क्या फायदे और नुकसान रहेंगे आपके इंजन पर, आइए आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में E20 फ्यूल के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं और इससे रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो मेरी मानता हूं थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन देर आई है दुरुस्त आई है। इस वीडियो में आपको पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट करने वाला हूं कि E20 फ्यूल किस काम का है, सरकार इसकी वैल्यूज क्यों बढ़ाती जा रही है, मतलब इसकी क्वांटिटी हम पेट्रोल में क्यों बढ़ाते जा रहे हैं E20 की, E20 किस तरीके से बनता है, इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है और सबसे बड़ी बात इससे आपकी ड्राइवेबिलिटी, राइडेबिलिटी, जो भी राइड क्वालिटी आपकी मोटरसाइकिल में है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और लॉन्ग टर्म में इंजन रिलायबिलिटी पर इस पर क्या इफेक्ट रहेगा। आइए आज इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। E20 का मतलब है इथेनॉल 20 यानी कि इथेनॉल जो है वो अब 20% यूज होगा, चाहे आप पेट्रोल डलवा रहे हैं या डीजल डलवा रहे हैं, उसमें 80% पेट्रोल या डीजल होगा और 20% जो है वो इथेनॉल होगा। ठीक है, इथेनॉल क्या है इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। अब इथेनॉल जो है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम कितना यूज कर रहे हैं, 5 से लेकर 10% इथेनॉल तो अभी इस सिचुएशन में हम अपने पेट्रोल और डीजल में मिला रहे हैं। लेकिन अब जो है वो इंडियन गवर्नमेंट इथेनॉल की क्वांटिटी को बढ़ा रही है, तो इथेनॉल जो है वो अब 20% यूज होगा। तो जो अब आप डीजल और पेट्रोल डलवाने वाले हैं इसके अंदर मिलावट आपको मिलेगी, तो आप कह सकते हैं कि ये ऑथोराइज्ड मिलावट है। अब इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल होता है जो कि फर्मेंटेशन से बनता है, शुगर केन के और डैमेज्ड जो क्रॉप्स बचती हैं उससे ये बनता है। ठीक है, कुछ जिस तरीके से बियर और ये सब चीजें बनती हैं कुछ उसी तरीके से आप मान सकते हैं कि इथेनॉल भी बनता है, क्योंकि इथेनॉल भी एक तरीके का अल्कोहल होता है। अभी जो हम E10 फ्यूल यूज कर रहे हैं यानी कि इथेनॉल 10 जिसमें 10% इथेनॉल यूज हो रहा है, उससे हमने 41,500 करोड़ एनुअली सेव कर लिए हैं और यही रेवेन्यू जो है वो हमारे फार्मर्स को चला गया 40,600 करोड़ का। फार्मर्स को इसलिए गया है क्योंकि आपको बता दिया मैंने इथेनॉल जो है वो डैमेज्ड क्रॉप्स और फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन से बनता है, तो वो पैसा हमारे फार्मर्स को चला गया। अब सरकार इसकी क्वांटिटी क्यों बढ़ा रही है इसको आपको समझ में आ रहा होगा। सरकार पहला रीजन तो यह है इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि इससे हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज और ये सब चीजें बच जाएंगी। आपको मालूम है हम क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल नहीं मिलता है, ना ही जमीन में से निकलता है। तो क्रूड ऑयल हम बाहर से लेकर आते हैं, देश का पैसा बाहर जाता है, फॉरेन रिजर्व्स जो है वो बाहर जाते हैं, उसके बाद जो है उसको हम रिफाइन करते हैं, पेट्रोल डीजल निकाल के उसको यूज करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा मेजर इंपोर्ट हमारे यहां होता है वो क्रूड ऑयल का ही होता है। तो सरकार इस पर पैसे बचाने के लिए E10 यूज कर रही थी, यानी कि 10% इथेनॉल यूज हो रहा था, जिससे पैसे जो है वो हमारे 41,500 करोड़ रुपए बच गए एनुअली। तो सबसे पहला रीजन यही हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसकी वैल्यू इसलिए बढ़ा रही है ताकि हमारे फॉरेन जो इंपोर्ट है वो बच सके और पेट्रोल भी हम मिलावट करके बेच सकें। मिलावट करके बेचेंगे तो जो चीज हमारे देश में बन रही है यानी कि इथेनॉल, उससे जो है हमें फायदा रहेगा और हम पैसे इस पर बचा पाएंगे। अब E20 फ्यूल के ना कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है और इसका इंजन रिलायबिलिटी से लेकर क्या रिलेशन है वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इथेनॉल के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि कार्बन एमिशंस डाउन हो जाएंगे। आपको मालूम है जब इंजन में कंबशन होता है, पेट्रोल जलता है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और भी हजार्डस गैसेस बाहर निकलती हैं। तो वहां पर कंपनी कैटालिटिक कन्वर्टर लगाती है जो कि उन गैसेस को ट्रीट करता है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाती है। लेकिन इथेनॉल डालने से जो कार्बन एमिशंस है वो मोटरसाइकिल में 50% तक डाउन हो जाएंगे। जो 50% है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 50% तक इथेनॉल E20 फ्यूल डालने से आपके कार्बन एमिशंस डाउन हो जाएंगे। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये ऑथोराइज्ड मिलावट है जो कि सबको बता के की जा रही है कि आप मिलावट कर रहे हैं, लेकिन इससे आप ये सोचेंगे कि पेट्रोल या डीजल की क्वालिटी डाउन होगी, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इथेनॉल जो है वो ऑक्टेन बूस्टर की तरह काम करता है। जो इथेनॉल आप मिला रहे हैं उससे ऑक्टेन ऑलरेडी बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि हम इथेनॉल मिला रहे हैं, इथेनॉल हमारे देश में बन रहा है, बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, 80% क्रूड ऑयल है, 20% इथेनॉल है, तो कुछ पैसा हम बचा लेंगे, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसको पेट्रोल या डीजल को सस्ता कर देगी। तो मुझे नहीं लगता सस्ता करेगी, आपको लगता है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो इथेनॉल अब जो है 20% यूज हो रहा है, तो इथेनॉल पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी को गिरा नहीं रहा है, इथेनॉल इसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ा रहा है। अब ऑक्टेन नंबर के बारे में आपको नहीं मालूम तो सर्च कर लीजिएगा, वरना मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। डीजल में सीटेन नंबर होता है और पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर होता है जो कि इनकी क्वालिटी को थोड़ा बहुत बताता है। तो पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर ये बढ़ेगा तो ऑक्टेन नंबर से एंटी नॉक प्रॉपर्टीज होंगी, इंजन में नॉकिंग कम हो जाएगी, साउंड थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे कि हम प्रीमियम पेट्रोल डलवा लेते हैं या फिर XP95 XP100 ये वाले पेट्रोल जो है वो डलवाते हैं। हाई ऑक्टेन नंबर हाई कंप्रेशन इंजन यानी कि सुपर बाइक सुपर कार्स के लिए रहते हैं, लो ऑक्टेन नंबर और लो कंप्रेशन इंजन के लिए जो है फ्यूल वो रहता है। तो E20 से आपका ऑक्टेन तो रेटिंग बढ़ जाएगी, लेकिन अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि E20 के लिए जो इंजन डिजाइंड है E20 फ्यूल लेने के लिए, उस पर चलने के लिए, वही इंजन E20 पर बेहतर तरीके से चल पाएगा। और जो लॉन्ग टर्म में ओल्डर इंजन है वो E20 पर उतना जोरदार परफॉर्मेंस और उतना अच्छे तरीके से नहीं चल पाएंगे और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी उनकी कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि अब जो 20% इथेनॉल जो मिक्स हो रहा है वो अब हम उस इंजन में डालेंगे जो कि E10 पर चलने के लिए बना हुआ था। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो हल्का सा, इथेनॉल जो है वो
वाटर होल्ड कर लेता है। और क्या है कि जब इनटेक मैनिफोल्ड्स में ये सब जाता है तो वहां पर रस्टिंग हो सकती है, जो रबर ओरिंग्स हैं ये सब चीजें खराब हो सकती हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये चीज परेशान कर सकती है। यानी कि बहुत ज्यादा किलोमीटर्स में और 5 से 6 साल के बाद जो है, जब तक आप E20 पर चलाते रहेंगे, तो ये सब चीजें जो है आपके इंजन को लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर बनाएंगी। अब एक सबसे बड़ा नुकसान E20 फ्यूल का यह है कि 6 से 7% माइलेज ड्रॉप हो जाएगा, चाहे कार हो या बाइक हो, चाहे E20 कंप्लायंट इंजन क्यों ना हो, चाहे E10 कंप्लायंट इंजन हो, दोनों में अगर आप E20 फ्यूल यूज करेंगे तो E20 फ्यूल जो है वो उतना माइलेज आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा। 6 से 7% जो अभी हम यूज कर रहे हैं E10, इससे जो है माइलेज ड्रॉप हो जाएगा आपका। तो E20 कंप्लायंट इंजन जो है वो अब कंपनीज बना रही हैं। कुछ बाइक्स में भी इंजन आ गए हैं जो कि E20 फ्यूल पर चलने के लिए बने हुए हैं, जैसे कि यामाहा FZ आ गई है, V4 आ गई है, और ये सब चीजें, बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं, कार्स भी बहुत सारी ऐसी आ गई हैं जो E20 फ्यूल पर चलने के लिए अभी बनी हुई हैं। लेकिन उनमें भी आपको 6 to 7% माइलेज ड्रॉप मिलेगा। नुकसान में जो है वो कस्टमर्स ही रहेंगे, तो प्राइसेस भी पेट्रोल की जो है वो कम नहीं होने वाली हैं और माइलेज भी ड्रॉप हो रहा है। और तीसरा नुकसान ये है, अगर हम इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उसको देखें, तो तीसरा नुकसान हमें ये भी हो रहा है कि कार्स जो है वो अब, क्योंकि कंपनी उस पर एक्स्ट्रा R&D लगा रही है इंजन को डिजाइन करने के लिए E20 फ्यूल पर चलाने के लिए, तो वहां पर कार्स भी महंगी होंगी और मोटरसाइकिल्स के इंजन भी महंगे हो जाएंगे। तो अभी E20 फ्यूल जो है वो अराउंड 70 to 80 फ्यूल स्टेशंस में ऑल ओवर इंडिया मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में सरकार जो है वो अप्रैल 1 2023 से इसको जो है बढ़ा देगी, यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर से इसको जो है और भी बढ़ाएगी और हर जगह सर्कुलेट होगा। तो कुछ टाइम तक तो आपको E10 और E20 मिलता रहेगा। तो अगर आपका पुराना इंजन है तो आप उसमें E10 ही डलवाएं, और अगर नया इंजन है तो उसमें भी आप E10 का ही यूज करें, क्योंकि उसमें माइलेज भी आपको अच्छा मिलेगा। E20 जब तक ना डलवाएं जब तक आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो, क्योंकि E20 जो है वो लॉन्ग टर्म में भी इंजन को इफेक्ट करेगा, स्पेशली पुराने इंजन को। तो आई होप सो आपको पूरी एक्यूरेट डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी E20 फ्यूल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और SR मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।